गुड आफ्टरनून बेटे। गुड आफ्टरनून सर। पुनः हम लोग आज सत्ता की साझेदारी पर आ चुके हैं और आप लोगों को हिंदी सर या वर्णम बताए होंगे कि एक कहानी है प्रेमचंद का पंच परमेश्वर, जिसमें बताया गया है कि जब आपको कोई सत्ता मिलती है, उत्तरदायित्व मिलता है, तब आपको अपनी जिम्मेवारी का पता चलता है। उसी तरह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से हम अपने उत्तरदायित्व को जान पाते हैं, व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मतलब सत्ता के साझेदारी के रूप। अब कौन कौन से होंगे भाई, किन किन तरह से सत्ता की साझेदारी होती है, ध्यान से सुनोगे। तो पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, सत्ता का क्षतिपूर्वक वितरण। कैसे? क्षतिपूर्वक वितरण। और इसमें क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा कि इसमें भी 3 रूप हो जाते हैं। उसमें कौन हो जाते हैं? पहला जाता है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। संविधान ने हमारे तीनों को अपना अलग अलग क्षेत्र दिया है, दायरा दिया है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां पर आप क्या करोगे, अलग अलग अधिकार है और उस अधिकार क्षेत्रों का लोग उपयोग करते हैं। जैसे अब और कोई किसी का अधिकार के अंदर नहीं जा सकता है। पहला एग्जीक्यूटिव से, पहला से मान लो आपको कौन है, लेजिस्लेटिव है, कौन है, लेजिस्लेटिव है। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है भाई, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, नियमों को बनाना। इसको हम संसद भी कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं। और इसमें कानून का निर्माण किया जाता है। कानून का निर्माण किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो ये भी कानून निर्माण कैसे करेंगे, संविधान के नियमों को अनुसार ही करेंगे। संविधान से बाहर होकर नहीं जा सकते हैं। अगर संविधान से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर न्यायपालिका है, वो कहे भाई आप गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं। और कार्यपालिका का काम होता है नियमों और कानूनों का पालन करवाना। हमने 9th क्लास में बताया था, there are 2 type of executives, one is called permanent executives, another is called temporary executives. And I also see you that temporary executives is more powerful than permanent executives. मतलब अस्थायी कार्यपालिका जो है कमजोर होती है किससे, अस्थायी कार्यपालिका से। क्यों? तो अस्थायी कार्यपालिका में MP, MLA जो हम लोग चुनकर भेजे हैं वो आते हैं, इसलिए उन पर जिम्मेवारियां होती हैं हम लोगों की, समस्याओं का निदान करना, नहीं समझ में रहा है ना। और ये तीनों जो हैं संविधान के बाहर नहीं जा सकते हैं। तीनों दूसरों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते रहते हैं और बैलेंस बनाए रहते हैं। दैट इज व्हाई दिस पावर शेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नियंत्रण और संतुलन के सत्ता की साझेदारी। आज अगर परीक्षा में व्हाट डू मीन बाय, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? एक होता है, ये देखो, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, सत्ता को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बांटा गया है, माने ऐसे नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा भाई इसमें, देखोगे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट माने केंद्र, मतलब एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा हो गया है लोकल गवर्नमेंट्स। और इसमें संविधान के नियमों के तहत इनके अधिकारों को बांट दिया गया है। मैं आपको फिर ड्रिल में बताऊंगा
कि कैसे अनेक सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और उनको अपने अपने क्षेत्र में ही काम करना है, क्षेत्र का विकास करना है। ठीक है ना। केंद्र सरकार अपना काम करती है, पूरे केंद्र की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार है अपने राज्यों में काम करती हैं, और जो लोकल स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार दो तरह के हो जाते हैं। एक कौन हो जाते हैं? रूरल। कौन हो जाते हैं? रूरल। और दूसरा हो जाते हैं अर्बन। कौन हो जाते हैं? अर्बन। कौन हो जाते हैं? अर्बन। क्लियर हो रहा है भाई? यस। तो अब हो जाता है रूरल एंड अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ठीक ना। और उसके अनुसार जो शासन करते हैं, तो ये से सत्ता के सजारण क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हमको उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अगला है, देखोगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। मैंने बताया था आप लोगों को कि कम्युनिटी मतलब का समाज, समुदाय, धर्म विशेष के लोग भी हो सकते हैं, समाज विशेष के लोग हो सकते हैं, राजनीति विशेष के लोग हो, जो भी हो, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। नहीं, और एक कम्युनिटी के लोग कहीं पर भी हो, पूरे देश में क्यों ना फैला हो, वो लोग, जैसे बताया था आप लोगों को बेल्जियम में, कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट्स है, वो अपना स्वयं क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने लोगों में से, और सब केंद्र में और राज्य में भेजा करते हैं। एक कम्युनिटी फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग हो गया। और सबसे लास्ट देखो तो कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, आंदोलन, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल हो गए। दूसरा कौन हो जाएंगे? दबाव समूह। और तीसरा कौन हो जाएंगे? मूवमेंट्स। और राजनीतिक दल बताया आप लोगों को, व्यक्तियों के ऐसे समूह को हम लोग कहते हैं जो क्या करता है, जिसकी एक राजनीतिक क्या होते हैं? समूह होते हैं, और जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको, या आपको मैं पढ़ा चुका हूं 9th क्लास में, नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। क्षेत्रीय दल और नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल में कौन है? कांग्रेस है, भाजपा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, और दीज आर कमिंग इन नेशनल पार्टी। और आगे मैं चल रहा हूं, अगला मैंने बताया था आपको हित समूह या दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। कुछ सामाजिक व्यक्ति, अनेक व्यक्ति मिलकर जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपना एक बनाते हैं, यूनियन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, सुने होंगे, ट्रेड यूनियंस, ऑल दीज आर कमिंग इन प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर का दबाव डालना, जैसे आप लोग दबाव डालते हो ना मम्मी और पापा पर, कि मम्मी हमारी मांग पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। एक बार मम्मी पास करते हो, पापा पास नहीं करते हो। जहां तो मजबूरी को वह दूरी में बदल देंगे। नहीं पापा, परिणाम क्या होता है? दबाव समूह क्या करते हैं? सरकार पर या राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो डिमांड्स होते हैं, जैसे रेलवे वाले क्या कहते हैं, देखते होंगे कि हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद करते हैं ना। मतलब क्या है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए वह किसी विशेष पार्टी पर या सरकार पर दबाव डालते हैं। नहीं, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? सत्ता के साझेदारी में भाग ले सकते हैं, फिर आंदोलन करके। नहीं, क्योंकि भाई मांगे मांगने से नहीं मिलती है, छीनने से भी कभी मिलती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां दूध नहीं पिलाती है ना। उसी तरह से हम लोकतांत्रिक देश के लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला हुआ है, बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, समानता का अधिकार मिला हुआ है, शोषण विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, और सबसे बड़ी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मिला हुआ है। और इन लोगों की रक्षा के लिए छठा कौन सा फंडामेंटल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह हमारे सत्ता की साझेदारी हुई है, और इस तरह जहां सत्ता की साझेदारी होती है वह राष्ट्र, वह देश,
अस्थायी रूप से अपना शासन करता है, उस क्षेत्र विशेष का विकास होता है, और नहीं तो नहीं हो पाता है। इस तरह बेटे आपका ये लेसन भी समाप्त हो गया, सत्ता की साझेदारी, और हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।